हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और आज का जो दिन है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल 4 साल के इंतज़ार का जो अब फल है, सबसे पहले उस फल को तोड़ने का मौका कल कुछ साथियों को मिलेगा। जी हाँ, कल टीजीटी के कुछ एग्जामिनेशंस हैं, एसएसटी और साइंस का कल एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट कहता हूं कि अच्छे से एग्ज़ाम देना, मजबूती से एग्ज़ाम देना, डरना मत किसी भी तरीके से। कुछ लास्ट टाइम टिप्स देना चाहूँगा। वैसे इस समय आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी बातें अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। सबसे पहले फ्रिस्किंग की बात करूं, वहाँ सेंटर पर पहुंचने की बात करूं, सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना। जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे एम करके चलो। अगर पास में है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर दूर है, अगर 10 किलोमीटर से दूर है तो 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो। 1 घंटे पहले पहुंचने का एम करो। कोई बात नहीं, थोड़ा घूम लेना, पढ़ लेना, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करना। T+B के जितनी फ्रिस्किंग नहीं होगी, इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ज्वेलरीज आपके पास ना हो, एकदम लूज ड्रेस हो, शूज़ हो तो हो, नहीं चप्पल हो तो बहुत बढ़िया है। लड़कियों के लिए अब सामान्य सूट सलवार पहनिए, या फिर नॉर्मल आप जीन्स जो भी आपको पहननी है पहनिए, लेकिन ज़्यादा ज्वेलरीज को कैरी मत कीजिए। ठीक है, बाकी आपको एडमिट कार्ड में आपकी सारी जानकारी मिल ही गई है। कल कुछ साथियों के एग्ज़ाम है, बाकी साथियों को बाद में गाइडेंस मिल ही जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे पहुँचिए, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए। लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अंदर मैं का जो रिव्यू किया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर जो है आप लोगों को फॉलो करना है। तो वहाँ पे तो अब किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नहीं। ठीक है, लेकिन जब पूरा आप एग्ज़ाम देंगे, आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, और उस मेहनत का मैं पूरा रिगार्ड करता हूँ। पिछले 2 ढाई महीने से जिस शिद्दत से सभी लगे हुए हैं, उसका मतलब उसको कोई रैंक नहीं किया जा सकता कि 10 में से कितने नंबर दें उसको। तो आपने 100% अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, और एग्ज़ाम में कल किसी भी तरह का स्ट्रेस उस मेहनत को पानी में मिला सकता है। इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत लेना, चेहरे पे मुस्कान रखना और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जितने भी हमारे टीजीटीज़ हैं, उनमें से जितना अभी मैंने आंकड़ा बिठाया है, 90% साथी ऐसे हैं जो कि प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल है। केवल 10% ही ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ टीजीटी का जिन्होंने एग्ज़ाम भरा है। तो जिन साथियों का टीजीटी के साथ पीआरटी का भी एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पेपर को आप अच्छे से देना। पहली कोशिश करना कि जब आप पेपर को पढ़ें तो पेपर पढ़ते वक्त ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है, क्या पेपर उसी हिसाब से आया है। अगर सब कुछ उसी हिसाब से है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर पेपर के पैटर्न में ज़रा सा भी कोई बदलाव आता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम है उसका और इसका सिलेबस लगभग सेम होगा। समय की कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। एसएसटी का पेपर है और साइंस का पेपर है, तो टाइम की कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो पेपर को अच्छे से एनालाइज करना। खैर, लिमिटेड डिपार्टमेंट का जो आपका एग्ज़ाम था उससे आपको बहुत कुछ ऑलरेडी सीखने को मिल चुका है, आपने उन पेपर्स को भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर उतना कुछ खास नयापन आपको नहीं दिखाई देगा, सभी चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। मुझे विश्वास है कि आपने एलडी का पेपर भी एक बार जरूर देख लिया होगा। तो पूरे पेपर को अच्छे से जांच लेना, परख लेना। अपना पेपर टीजीटी को तो बहुत अच्छे से करना ही, लेकिन अगर, क्योंकि कम वैकेंसी है टीजीटी में तो चांसेस भी उसी हिसाब से होंगे, और पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा है तो चांसेस भी उसी हिसाब से हैं। तो पेपर करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और अगर पहले आपको मौका मिला है तो 10 दिन का गैप है आपने आपको कवर अप करने का। ठीक है, तो अपनी अच्छे से मेहनत करो। अब मेहनत तो कर ही रखी है, अच्छे से परफॉर्म करो। परफॉर्म करने के बाद पेपर अपना बेस्ट कर देना, और पेपर को बेस्ट करने के बाद पेपर की पूरी एनालिसिस अपने दिमाग में रखना कि किस स्टेप में गड़बड़ी कर दी, कहीं डर तो नहीं गए, कहीं घबराहट तो नहीं है, कौन सा टॉपिक मजबूत रहा, कौन सा टॉपिक इजी रहा। उन सब चीज़ों की जो एक समझ है वो आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, और उस चीज़ को जब तक आप पन्नों पे ना उतार दे बाहर आने के बाद, तब तक ज़्यादा इधर उधर बोस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 10 दिन अच्छे से लगिए, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है तो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कम वैकेंसी है, कम लोग हैं। कुछ लोगों ने ही बहुत बढ़िया कर दिया तो बहुत अच्छे नंबर वाले भी पीछे रह जाएंगे। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत रखिए, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट रखिए,
टाइम को मैनेज करके चलिए। खैर टाइम सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैनेज करके चलना ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। टाइम का पूरा इस्तेमाल करना। आपके पास अच्छी बात यह है कि पूरे पार्ट को आप कभी भी कैसे भी स्विच कर सकते हैं, ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मार्क जो फ्लैग वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि क्वेश्चन ढूंढने में आपका टाइम वेस्टेज ना हो। अधिकतर चीज़ें तो पढ़ाई के दौरान ही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ये टाइम शो करने का है, तो इस टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कीजिएगा, टेंशन फ्री होकर के आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ये चीज़ आपको पहले भी बताई है, अभी भी बताता हूँ। वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट होगा, या फिर वो जिसको कि नॉर्मल आता है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक किसी नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत आसानी से सिलेक्ट हो सकता है और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी बहुत खराब पेपर अटेम्प्ट करेगा। एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साथ में काम करती हैं, और कोशिश करना कि आप दोनों में से किसी भी श्रेणी में आते हो, माइंड को कूल रखेंगे, रिलैक्स्ड रखेंगे तो काम हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड को जरूर फोकस करना, जहां एलिमिनेशन की बात है जरूर करना। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फ्लैग करके रखना, बाद में समय मिले तो सोचना जरूर। शुरू में टाइम वेस्ट मत करना, आखिरी में जब समय मिलेगा तो अच्छे तरीके से उस काम को करना। और शुरू में अगर क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि पहले जीके अगर आ जाए और वहां पर अगर थोड़ा डगमगा जाए तो घबराना मत, क्योंकि पूरा पेपर बहुत बड़ा है और उसमें परफॉर्म करोगे तो जीके का कोई इतना खास असर पड़ेगा नहीं। जीके सभी के लिए सामान्य है। तो ज़्यादा समय मैं लूंगा नहीं, बस इतनी ही बात कहूँगा। अच्छे से मेहनत करो, और जो मेहनत करी है अपने पे भरोसा रखो। पेपर शुरू होने तक और पेपर खत्म होने तक फालतू में इधर उधर के लोगों से बातचीत मत करना। जितनी ज़्यादा बात करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी एनर्जी वेस्ट होगी उतना खराब ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जो आगे के लिए बताया वो चीज़ सोच समझ के करना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपकी मेहनत, आपके माता पिता का आशीर्वाद और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। कल आपके एग्जाम के बाद हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। आपका सेंटर कहाँ है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, ताकि कुछ सेंटर्स पे हम कोशिश करेंगे कि कल विजिट करें, और यदि कुछ सेंटर्स हमको नीचे नज़दीकी में दिखाई देते हैं तो आपको कल हमारी नज़रें ज़रूर ढूंढ रही होंगी। ओके, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा, लेकिन शेयर करने में समय व्यर्थ करने के लिए नहीं कहूँगा। बस अपनी पढ़ाई में लगिए, अपना फाइनल रिवीजन कीजिए, आराम से सोइए और कल एक चीयरफुल माइंड के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।